हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप के कुछ स्टॉक्स, जहाँ पे अगर देखें तो मिड कैप स्टॉक भी है और वहाँ पे हम लोग जो मेजर इस बार पैरामीटर देखने वाले हैं वो है कर्जा। सो कंपनी का ऊपर जितना कम कर्जा होगा, कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर पाएगी। सो हम लोग इस वीडियो के अंदर 5 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि फंडामेंटली काफ़ी अच्छे हैं, जिनके ऊपर कर्जा काफ़ी कम है और मिड कैप सेगमेंट के ये स्टॉक्स हैं, तो जो आपको ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर के अंदर देखने को मिल सकती है। सो ये जो मेन हमारा पैरामीटर है वो हमने डेट कंसिडर किया है इस वीडियो के अंदर। सो इन कंपनीज़ के ऊपर जो है वो कर्जा सबसे कम है और फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और करेक्शन के ऊपर भी अभी अवेलेबल है ये 5 स्टॉक्स। सो ऐसे तो बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स हैं, बट अभी के लिए मैंने जो है ये 5 स्टॉक्स चुने हैं। सो अगर आप इनको होल्ड करते हैं या बाय करना चाहते हैं तो वीडियो को जो है स्टार्ट से एंड तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। सो पहला जो स्टॉक है वो है हमारा CDSL। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज। सो जो हमारे शेयर्स बाय और सेल होते हैं, सो ये उसके लिए डिपॉजिटरी का काम करता है। सो दो ही डिपॉजिटरी हैं इंडिया के अंदर, CDSL और NSDL। सो CDSL जो है वो मार्केट के अंदर लिस्टेड है और अगर आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो रिपोर्ट्स भी आ रही थी जहाँ पे डीमैट अकाउंट जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिले। सो ऐसी कंपनीज़ को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन फ्यूचर हो सकता है। सो ये जो कंपनी है, ये कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है। और अगर मैं 1 साल का चार्ट भी बताऊं तो 1 साल के अंदर कंपनी जो है वो अच्छे खासे करेक्शन के ऊपर भी आपको अवेलेबल देखने को मिलेगी, लगभग 27% के आसपास। सो एक तो इनके ऊपर कर्जा कम है और ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस को चलाने के लिए कम पैसे की लागत से जो कंपनी है वो चल सकती है। सो इनके ऊपर ज़्यादा इन फ्यूचर भी इनके ऊपर कोई ऐसे बड़ा कोई कंसर्न देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी तो जस्ट इंडिया में स्टॉक मार्केट के अकाउंट जो है वो ग्रो होना शुरू ही हुए हैं। सो इन फ्यूचर भी कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो ये भी कंपनी के अंदर आप जो है SIP के वे में बाइंग करके चल सकते हैं। सो CDSL जो है वो हमारा पहला स्टॉक है इस वीडियो का। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रूट मोबाइल। सो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। कंपनी जो है वो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो डिजिटल कंपनीज को प्रोवाइड करती है। सो ये भी कंपनी के ऊपर कर्जा जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला। नंबर्स जो थे वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिला, बट उसके बावजूद भी जो है कोई बड़ी रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिली। अगर 1 साल के अंदर देखें तो कंपनी ने जो है वो 28% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। सो कंपनी का जो हाई था वो लगभग 2400 के आसपास था। तो मैं 5 साल का अगर चार्ट बताऊं तो कंपनी 2400 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रही थी और वहाँ से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। सो ऑलमोस्ट 40-41% के आसपास करेक्शन जो है वो कंपनी के अंदर हो चुका है। सो कंपनी यहाँ पे भी आप बाइंग करके SIP के वे में, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ओवर अलोकेशन नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट अगर आप कन्विक्शन के साथ होल्ड करेंगे तो इन फ्यूचर जो है वो काफ़ी अच्छे पैसे इस कंपनी के अंदर बन सकते हैं। सो बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, PB 35 के आसपास ही है। सो मैंने पहले भी कहा कि जो 52 वीक हाई है वो 1900 के आसपास है, बट कंपनी का ऑल टाइम हाई अगर देखें तो 2300-2400 के आसपास है। सो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहा है। सो अगर आप टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनी अगर बाय करना चाहते हैं जहाँ पे कर्ज़ा कम देखने को मिले, क्योंकि कर्ज़ा कम होता है तभी जो है जब बैड टाइम्स आते हैं, जैसे कि रिसेशन या कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे या इन्फ्लेशन आ रही है, तो कंपनी जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करके दिखाती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज़ा कम होता है। सो ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। तो ये भी कंपनी जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा के एनालिसिस के सेगमेंट के अंदर कंपनी जो है वो काम करती है। अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। सो आपको ओवर अलोकेशन या ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इसके अंदर नहीं लगाने हैं, लिमिटेड अमाउंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो अगर PE देखें तो 50 के आसपास है। ये भी कंपनी जो है वो 754 के आसपास कंपनी का ऑल टाइम हाई है, बट अभी के लिए अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। और इन लॉन्गर टर्म भी अगर आप देखें तो कंपनी ने ज़्यादा कोई पैसे बना के नहीं दिए हैं। ऑलमोस्ट 46% जो रूट मोबाइल का हाल है वही यहाँ पे भी है।
सो 5 ईयर्स के अंदर भी जो है नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए, बट ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी ने जो नंबर्स है वो भी अच्छे खासे पेश किए थे, बट उसके बावजूद भी कोई बड़ी रैली देखने को नहीं मिली है। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आपके लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर अच्छे खासे पैसे बने, तो ऐसी कंपनीज के अंदर स्लोली स्लोली जो है वो अक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं। इसके ऊपर भी जो कर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये था हमारा तीसरा स्टॉक फॉर लो डेट मिड कैप स्टॉक या स्मॉल कैप स्टॉक। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अल्काइल अमाइंस। सो अल्काइल अमाइंस अगर देखें तो ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। सो हमने टेक की कंपनी डिस्कस कर ली है और ये जो है अभी केमिकल सेक्टर की कंपनी हमें देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर यहाँ पे भी देखें तो कंपनी ने इतना कोई अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा है, बिकॉज क्रूड ऑयल के प्राइजेज जो हाइक हो गए हैं या उस वजह से केमिकल सेक्टर कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। सो 14,000 करोड़ के आसपास की ठीक ठाक ही मार्केट कैप की इनकी कंपनी है। मिड कैप सेक्टर की पी अगर देखें तो 64 के आसपास है, और अगर कंपनी का 52 वीक हाई देखें तो 3800 के आसपास है। सो कंपनी आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे यहाँ पे भी अवेलेबल है। 5 ईयर्स का मैं चार्ट बताऊँ तो 1000% के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। इसी कंपैरिजन में अगर आप देखें बालाजी अमाइंस को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जो है आप बाय करके चल सकते हैं। बट अगर आपको लो डेट मिड कैप स्टॉक चाहिए तो आप अल्काइल अमाइंस के साथ भी जा सकते हैं। सो अगर आप देखें शॉर्टर टर्म में, अगर देखें कंपनी ने जो है वो अच्छे खासे पैसे नहीं बनाए, बट 5 साल का अगर चार्ट मैं दिखाऊं तो 1100% के आसपास के रिटर्न जो है वो कंपनी ने जनरेट किए। सो इससे एक शॉर्ट ये बात पता चलती है कि आप जितना लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपके बनते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी ने जो है वो अच्छी खासी रैली करके दिखाई थी, बट उसके बाद कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। ऑल टाइम अगर हाई देखें तो लगभग 13,000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बिरला सॉफ्ट। सो ये भी टेक सेक्टर की कंपनी है और एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, जहाँ पे अगर इनके जो क्लाइंट्स हैं वो हेल्थ सेक्टर के अंदर या फाइनेंशियल डोमेन, बैंकिंग डोमेन के अंदर जो है इनके क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इनका जो पूरा कंपनी अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, पोलैंड, सो इस जगह पे जो है ये कंपनी पूरी फैली हुई है। इनका कारोबार जो है वो देखने को मिलेगा और इंडिया के अंदर भी कंपनी काम करती है। सो मेनली जो कंपनी है वो बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, सो इंश्योरेंस डोमेन, सो इसी सेक्टर के अंदर जो है कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। सो अगर लॉन्गर टर्म या एक साल के अंदर देखें तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए। सो अभी के लिए मैंने जितनी भी कंपनीज दिखाई वहाँ पे अगर आप देखें तो 40 to 50% या 40+% के आसपास का डिस्काउंट या नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे मैं कहूँगा। बट स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट जितनी तेज़ी से होती है उतनी तेज़ी से जो है वो आपको छलांग भी देखने को मिलेगी। बट शर्त यही है कि कंपनी जो है वो फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे खासे अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको लॉन्गर टर्म एक साल हो सकता है कि पैसे ना बने, बट वो जो टाइम फ्रेम होता है एक साल का जहाँ पे पैसे नहीं बनते तो वो एक अक्यूमुलेशन का टाइम फ्रेम होता है। और अगर आपने अक्यूमुलेट कर लिया है, अगर आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से 2% 3% के हिसाब से, तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करो तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और कंपनी के ऊपर जो है वो डेट काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू कंपनी के रिजर्व्स। सो ओवरऑल अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 7,000 करोड़ के आसपास है। 1.5% के आसपास का डिविडेंड भी कंपनी बांटती है और 16 के आसपास का लो मल्टीपल पी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी का जो हाई है वो 585 के आसपास है, बट अभी के लिए कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट प्राइस आधा हो चुका है। बट 5 ईयर्स के लॉन्ग रन में देखिए, अगर 50% डाउन होने के बावजूद भी कंपनी ने जो है वो 150% के आसपास के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं लॉन्गर टर्म में। सो कंपनी काफ़ी अच्छी है। मैंने जितनी भी कंपनीज यहाँ पे डिस्कस की, टोटल 5 कंपनीज मैंने डिस्कस की, CDSL हो, रूट मोबाइल हो, लेटेंट व्यू हो, अल्काइल अमाइन हो या बिरला सॉफ्ट हो। सो ये सभी कंपनीज जो है वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ मैंने डिस्कस की है, बट कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट 40-50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि SIP के वे में यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं और जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा खासा मौका मिले वहाँ पे बल्क बाइंग भी कर सकते हैं। बट ओवर अलोकेशन जो है वो आपको नहीं करना है इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मार्केट कैप अगर देखें तो 8 से 15 करोड़ के बीच में ही 20 करोड़, सो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के ये स्टॉक्स हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।